MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुजाता कुकरेती। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट शो महाभारत। आज महाभारत में सीधे सीधे पूछ रही हूं कि प्रधानमंत्री को विदेश में सम्मान मिल रहा है, लेकिन विपक्ष क्यों अपमान कर। नरेंद्र मोदी अपने सबसे लंबी विदेश यात्रा से लौटे हैं। पिछले 11 सालों में ये उनकी सबसे लंबी विदेश यात्रा है और जिन 5 देशों के दौरे पर वो गए, उनमें से 4 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। पिछले 11 सालों में पीएम मोदी को 27 देश अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाज चुके हैं। ये आंकड़ा ट्रंप, पुतिन, जिनपिंग, किसी भी वर्ल्ड लीडर के सम्मान से कहीं ज्यादा है। प्रधानमंत्री को मिला ये सम्मान भारत का सम्मान है, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। लेकिन इस सम्मान पर सवाल उठाने वाले कम नहीं हैं। अब या तो ये देश के प्रधानमंत्री को मिलने वाले सम्मान को देश का सम्मान नहीं मानते, या फिर मोदी को टारगेट करने का बहाना ढूंढते हैं। ये सम्मान की तस्वीरें देखिए। ये उन 4 देशों में प्रधानमंत्री को सर्वोच्च सम्मान मिला जहां की यात्रा करके वो लौटे हैं। अब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं का मजाक बना दिया। सीएम मान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी फिर कहीं गए, पता नहीं कहां जाते रहते हैं। उन्होंने कुछ मनगढ़ंत देशों के नामों का इस्तेमाल भी किया अपने इस कटाक्ष को और ज्यादा प्रखर बनाने के लिए। उन्होंने कहा मैग्नीसिया, गैल्वेसिया, टारवेसिया जैसे देश गए होंगे। भगवंत मान एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इन यात्राओं का मजाक उड़ा रहे थे। अब उनका लहजा मजाक बनाने वाला था और मकसद भी वही था। मान ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश में रहना उन्हें पसंद नहीं है। वे वहां जाते हैं जहां 10,000 लोग रहते हैं और वहां उन्हें सर्वोच्च पुरस्कार मिल रहे हैं। अब विदेश मंत्रालय ने इस बयान पर, प्रधानमंत्री के सम्मान की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लेकिन भगवंत मान के इस बयान पर विदेश मंत्रालय ने आपत्ति जता दी और कहा कि ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना है और सरकारी अधिकारी को ये शोभा नहीं देती है। ये भी कहा। अब विदेश मंत्रालय के इस बयान के बाद अब कई सारे सवाल भी उठ गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन यात्राओं पर जाते हैं वो व्यक्तिगत है या फिर देश हित में है? और अगर देश हित में है तो उन पर इस तरह का अपमान क्यों किया जा रहा है? अगर आज के बदलते वैश्विक समीकरण में मोदी समीकरण बिठा रहे हैं दूसरे देशों के साथ, तो उनका मजाक बनाना सही है क्या? ऐसे सवाल उठाना सही है? पीएम के विदेश दौरे पर विपक्ष हमलावर क्यों है? आज महाभारत में इसकी बात करूंगी। इन यात्राओं से हासिल क्या किया है देश ने, ये भी बात करूंगी। पहले एक रिपोर्ट देखिए। देशों की यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौट आए। 5 देशों में से 4 ने दिया मोदी को सर्वोच्च सम्मान। मोदी को मिले सम्मान लेकिन विपक्ष करे अपमान। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले पंजाब के सीएम भगवंत मान ने एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया। इस बार भगवंत मान ने जाने अनजाने में नहीं बल्कि पूरे होशो हवास में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कटघरे में खड़ा कर दिया। दरअसल पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर थे। इस दौरान 5 में से 4 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। ब्राजील, घाना, ट्रिनिडाड और टोबैगो, नामीबिया और अर्जेंटीना। इस दौरान 5 में से 4 देशों ने उन्हें अपने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। विदेशों में मोदी को सम्मान मिल रहा है। 140 करोड़ से ज्यादा भारतीयों का मान बढ़ रहा है, लेकिन इस पर भी विपक्ष सवाल उठा रहा है। भगवंत मान का मानना है कि ऐसे देशों में मोदी जाते हैं जहां की आबादी 10,000 है, वहां जाकर सर्वोच्च सम्मान लेकर वाहवाही लूट रहे हैं। पता नहीं कौन कौन से कंट्री, मग्नेशिया, गलवेशिया, तरवेशिया, पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहे हैं, जहाँ 140 करोड़ बंदा रह रहा है वहाँ रह नहीं रहे वो। और जिस कंट्री में जा रहे हैं उनकी आबादी कितनी, 10,000,
और सबसे बड़ा अवार्ड वहां का मिल गया। 10,000 तो भाई साहब जेसीबी देखने के लिए खड़ा हो जाता है यहाँ कि जेसीबी चल रही है, जेसीबी हुए केड़ियां गल्लां च पै गए यार। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का ये बयान आया। उधर विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी पर तंज कसने पर आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये टिप्पणियां गैर जिम्मेदाराना और खेदजनक है। ऐसी टिप्पणियां सरकारी अधिकारियों को शोभा नहीं देती हैं। भारत सरकार ऐसी अनुचित टिप्पणियों से खुद को अलग करती है जो मित्र देशों के साथ भारत के संबंधों को कमजोर करती है। लेकिन अब भगवंत मान के इस बयान के बाद बीजेपी हमलावर है। मान के इस बयान को शर्मनाक बता रही है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बेहुदा, बेहद शर्मनाक, घटिया, मानसिक कुंठा से भरा हुआ बयान दिया है। ये हर भारतीय का अपमान है। लेकिन दुर्भाग्य है कि संवैधानिक पद पर बैठे लोग अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। भगवत मान जिस तरह मस्खरागिरी कर रहे हैं, ये कॉमेडियन था, अभी तक कॉमेडियन का जो लबादा है वो ओढ़े हुआ है। अभी तक नहीं पता कि कॉमेडी नहीं होती है मुख्यमंत्री पद पे। कॉमेडियन वाला रोल छोड़कर एक संवैधानिक पद पे बैठे हैं, उसको सम्मान करना चाहिए। जो अपना प्रदेश ठीक से नहीं चला पाते, जहां पर उन्हें दिल्ली से लोग इंपोर्ट करने पड़ते हैं अपना प्रदेश चलाने के लिए, जो नशा मुक्त कहने की बात करते थे वो नशा युक्त कर देते हैं पंजाब को, आज वो फॉरेन अफेयर्स पर टिप्पणी कर रहे हैं। देश में मचे सियासी घमासान के बीच भगवंत मान को अपने बयान में कोई दिक्कत नहीं दिखती। वो अब भी अपने बयान पर कायम है और अब तो एक कदम आगे बढ़ गए। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵੀ ਮੁਲਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਖੜਾ, ਪਰ ਧਰਤੀ ਦੇ 4 ਗੇੜੇ ਦੇ ਗਏ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ। ਮਗਨੇਸ਼ੀਆ, ਟਕਲੇਸ਼ੀਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। भगवंत मान ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करते हैं तो वहीं आज भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने पहली बार ऑपरेशन सिंदूर पर अपना बयान दिया। उनके बयान ने पाकिस्तान के साथ साथ सबकी आंखें खोल दी। उन्होंने खुलकर पूछा कि एक भी तस्वीर ऐसी नहीं है जिसमें भारत को नुकसान हुआ हो तो दिखा दीजिए। We decided to have 9 terrorist targets in the crisscross of Pakistan. It was not only the border area, something which we thought were there this way. We missed none. It was precise to the point where we knew who is where. Entire operation was started at 5 minutes past 1 and was over at 28 minutes past 1. 23 minutes. एनएसए अजीत डोभाल अपने बयान से ऑपरेशन सिंदूर और भारत की सशक्त रणनीति की तस्वीर दिखा रहे हैं तो वहीं देश के नेता फिर से सवाल खड़े कर रहे हैं। क्या मोदी को मिल रहा सम्मान सिर्फ प्रधानमंत्री का है? क्या ये सम्मान 140 करोड़ भारतीयों का नहीं है? ऐसे में भगवंत मान इस सम्मान को देश के मान से क्यों नहीं जोड़कर देख पा रहे हैं? सवाल ये भी उठता है कि भारत की सशक्त कूटनीति के पलों पर राजनीति क्यों हावी हो जाती है? और सवाल ये भी कि भारत की विदेश नीति का अपमान क्या राजनीति का नया औजार बन गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मेरे साथ स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी आ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। बीजेपी के प्रवक्ता गुरु प्रकाश जी आ गए। गुरु प्रकाश जी, मुझे बताया जा रहा था 5 मिनट देरी से आएंगे, लेकिन ठीक समय पर फ्रेम पर वो दिख गए हैं। एयर कॉमोडोर विंग कमांडर अश्विंदर सिंह बहल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। माफ कीजिएगा, एयर कॉमोडोर बहल जुड़ रहे हैं। एयर कॉमोडोर बहल प्लीज, बहुत माफी, कुछ कंफ्यूजन आपके डेजिग्नेशन के साथ बार बार रहता है। विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता है, राजनीतिक विश्लेषक हैं। हमारे साथ निवान शर्मा है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, और वरुण पुरोहित जी हैं, कांग्रेस के नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं शुरुआत इसी बात से कर रही हूं, निवान आपके साथ मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि दुनिया भर में अगर प्रधानमंत्री का सम्मान होता है, एक 27 देश अभी तक अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री को नवाज चुके हैं, तो ये सम्मान मोदी का है या ये सम्मान भारत का है? देखिए, बहुत बहुत नमस्कार। और हमारे देश की भी बार सम्मान मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, उसकी बहुत तारीफ होनी चाहिए, उसकी बहुत चर्चाएं होनी चाहिए, लेकिन उसकी चर्चा के बाद उसका इंट्रोस्पेक्शन भी होना चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री हैं, देश के टॉप लीडर हैं, देश का सब चीजें उनके हाथ में है, वो देश से बाहर किसी देश में जा रहे हैं,
वहां पे देशवासियों के लिए क्या हुआ, वहां पे देशवासियों को क्या मिला। देशवासियों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को चुना है कि वो देश में बहुत ज्यादा गरीबी है, देश में बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार है, देश में इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही है, कंपनीज नहीं लग रही हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी बाहर जाएंगे, वहां से कंपनीज को लेकर आएंगे, वहां से इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे, वहां पे देशवासियों के लिए कुछ लेकर आएंगे, हमें कुछ तो पता लगे। अगर हम सवाल कर रहे हैं कि इतने देशों में जाने के लिए 150 से ज्यादा देशों में माननीय प्रधानमंत्री चले गए हैं, और आज भी बस मैं छोटा सा आपके सामने डेटा रख रहा हूं कि आज भी हम जीडीपी पर कैपिटा में 136वें नंबर पे हैं, परचेजिंग पावर पैरिटी में 125वें नंबर पे हैं, इनकम कंपैरिजन में हम मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों से पीछे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट में 130 नंबर पे हैं, एयर क्वालिटी में 144 नंबर पे हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ में 100वें नंबर पे हैं, और मोस्ट करप्ट नेशंस में हम सोमालिया, वेनेजुएला, सीरिया, यमन को टक्कर दे रहे हैं। हम यहाँ पर, ये हमारी ग्लोबल रैंकिंग है। हम तो कह रहे हैं कि विश्व गुरु बनना चाहिए, सब हम पूरा देश प्रधानमंत्री जी के पीछे विश्व गुरु बनना चाहिए। आपको नहीं लगता है भारत विश्व गुरु है? आपको नहीं लगता भारत विश्व गुरु है? मैं मानती हूँ मेरा देश विश्व गुरु है, मैं मानती हूँ मेरा माय कंट्री इज लीडिंग टुडे। मैं आपसे पूछती हूँ, आपको लगता है कि नहीं लगता है? कब तक अंधेरे में जिएंगे? कब तक रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? हमारा देश वर्ल्ड ग्लोबल, आप अपने देश को अंधेरे वाला देश बताना चाहते हैं क्या सर? निवान देखिए, मैं एक चीज बता दूं, आपने कहा वो अपने कंट्रीज में जाते हैं, क्या आता है हमें नहीं पता चलता है। सर हर जगह जहां जाते हैं उसके बाद वहां पे जो समझौते होते हैं, जो हासिल होता है, उसको लेकर बकायदा एक प्रेस रिलीज आती है, उसको लेकर बकायदा विदेश मंत्रालय भी जानकारी देता है। तो मुझे नहीं पता है कि आप ये कह रहे हैं वहां जाते हैं क्या हासिल करते हैं हमें नहीं पता लगता। सर पूरे देश को जानकारी दी जाती है, और मेरे पास तो पूरे आंकड़े हैं, अलग अलग देशों के साथ क्या क्या समझौते हुए हैं, उनके साथ व्यापार को लेकर क्या बातें हुई हैं, किन देशों के साथ व्यापार दुगना और तिगुना होने वाला है, उसको लेकर भी जानकारी है। मेरा सवाल सिर्फ ये है, आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जब प्रधानमंत्री के सम्मान का मजाक बनाता है और विदेश मंत्रालय बयान देता है कि आप हमारे रिश्ते खराब कर देंगे, तो दिस इज सीरियस, ये गंभीर है। गुरु प्रकाश जी, मैं आपसे पूछ रही हूं, मैं जानती हूं कि देश में एक राजनीति ऐसी है जो प्रधानमंत्री को टारगेट करती है, वो राजनीतिक दलों का काम है सर, लेकिन एक ऐसा बयान जो मुझे ऐसा लगता है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर एक ऐसा बयान देते हैं और उसके बाद विदेश मंत्रालय हैज टू इंटरवीन। वो कह रहे हैं कि आप हमारे मित्र देशों के साथ खराब कर देंगे रिश्ते। नहीं सुचारिता, बहुत दुख की बात है। अभी मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात बता रहे हैं, प्रेस फ्रीडम की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सिलेक्टिवली डेटा कोट करते हैं। आज दुख की बात यही है कि हमारे जितने विपक्ष के साथी उनको दिखता नहीं है, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज जब हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनते तो उनको नहीं दिखता है। आज जब IMF और वर्ल्ड बैंक कहता है कि आज हमने गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया तो उनको नहीं दिखता है। इसी देश में कहते थे ना, गरीबी हटाओ, कितना गरीबी हटाया आपने? मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था निवान जी, क्षमा चाहता हूं, सुचारिता के शो में ऐसे नहीं चलता है। धन्यवाद, आपको सुना मैंने, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए आप। मैं पुनः बोलना चाहता हूं, आज चौथी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति हम बन के उभरे हैं, लेकिन नहीं दिखता है इनको। ये सिलेक्टिवली डेटा कोट करने की जो बीमारी है, इससे ऊपर उठना पड़ेगा। आपने पंजाब में क्या किया है? आज पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देखिए आप बताइए, आप अकाउंटेबल नहीं है क्या? आपने दिल्ली में क्या किया है? जो राष्ट्रीय राजधानी में आपने इतने सालों तक शासन किया, वहां तो आपने दुर्गति करके छोड़ दिया है, और आप देश की बात करते हैं। सुचारिता, यह हमारा स्पष्ट रूप से मानना है, इंटरनल पॉलिटिक्स, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे आप विरोध करिए, लेकिन बाहर जो हमारे देश के प्रतिनिधि बनकर के प्रधानमंत्री जाते हैं, तो वहां पे हरगिज ऐसा नहीं होना चाहिए। ये भगवंत मान जी संवैधानिक पोजीशन पे बैठे हैं, प्रधानमंत्री पद संवैधानिक पोजीशन है। ये संविधान लोकतंत्र करते हैं, लेकिन ना तो संविधान का मान करते हैं ना लोकतंत्र का मान करते हैं। ये कैसी बात हो गई है? आज 27 देशों ने, पहले भी प्रधानमंत्री हुए सुचारिता, जवाहरलाल नेहरू कितने नहीं मिले थे? इंदिरा गांधी को कितने देशों ने दिया था? राजीव गांधी को कितने देशों ने दिया था? मनमोहन सिंह ने कितने देशों को दिया था? देखिए, समझने की जरूरत है। इस बात को ये लोग पचा नहीं सकते हैं कि एक सामान्य परिवार, एक पिछड़ी जाति में जन्म लिया हुआ व्यक्ति इतना प्रधानमंत्री बनता है और इतने सारे देशों में 140 करोड़ लोगों का गर्व और सम्मान बढ़ाने का काम करता है। ये पचा ही नहीं सकते इस बात को। अरविंद केजरीवाल जी सर्वे सर्वा है, भगवंत मान जी सर्वे सर्वा है, बात ऐसे नहीं बनेगी। आज भारत चाहता है सुचारिता तो इंटरनेशनल योगा डे बनता है, आज भारत चाहता है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनता है। जी जी, इससे पहले कांग्रेस पार्टी भी इसी तरह के हमले विदेश दौरों पर करती आई है हर्षवर्धन जी। मुझे आज हैरानी हुई, क्योंकि जब मैंने पहली बार भगवंत मान जी का बयान सुना तो मुझे लगा जिस लहजे में वो बयान दिया गया, उसका वो लहजा मजाकिया था, लेकिन उसका मकसद भी मजाक बनाना ही था।
तो एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर इस तरह से देश के प्रधानमंत्री का मजाक बनाते हैं, मुझे लगता है कि ये बात अपने आप में खटकने वाली है। लेकिन उसी के साथ साथ, मैं निवान आ रही हूं, आपके पास आ रही हूं, ये खटकने वाली है, लेकिन क्या वाकई विदेश नीति और विदेश नीति को इस तरह से खारिज करा जा रहा है? विदेश नीति को खारिज कर रहे हैं, प्रधानमंत्री का अपमान की एक झड़ी लगाने का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा? देखिए सुचेता, लोकतंत्र है और पंजाब के लोगों ने अगर आम आदमी पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है और उनको नेता के तौर पर भगवंत मान दिखे, तो ये लोकतंत्र में सबका अधिकार है, उनका भी अधिकार है। लेकिन अब पंजाब की जनता जरा सोचे कि एक कॉमेडियन, जो कॉमेडियन होना बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, हंसने से, हास्य करना अच्छा रहता है, लेकिन क्या वो व्यक्ति अब पंजाब का भी मजाक बना रहा है? क्या वो व्यक्ति देश का मजाक बना रहा है? और ये परंपरा है आम आदमी पार्टी की, सबको भूल गया होगा, मैं ध्यान दिलाता हूँ। 2021 में कोविड के समय दिल्ली के मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने लिखा कि देश में कोरोना की लहर आ गई है, बच्चों का एक वायरस आ गया है जो सिंगापुर से आया हुआ है, और उसके बाद सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्री को ये कहना पड़ा। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि तुरंत फ्लाइट बंद कर दीजिए सिंगापुर की। यानी ये पहली बार नहीं है जब देशों के साथ संबंध खराब कराने की कोशिश ये पार्टी कर रही, और ये अराजकतावादी पार्टी, ये खतरनाक है किसी भी पार्टी के लिए। और ठीक बात है, अभी मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने ढेर सारे इंडेक्स बताए, कहे करप्शन इंडेक्स में भी बहुत ज्यादा है। तो करप्शन इंडेक्स कैसे बनता है? जब किसी देश में एक राज्य का मुख्यमंत्री ही आरोपों में जेल गया हो और जेल से सरकार चलाए, जब किसी देश में एक राज्य के कई मंत्री एक के बाद एक जेल जा रहे हो, पंजाब के भी एक मंत्री को जेल जाना पड़ा हो, तो जाहिर है कि फिर तो ये मुश्किल होगी ना, ये सब पैमाने में आएगा। लेकिन मूल बात ये है, क्या ये करना चाहिए? और जब मनमोहन सिंह जी को सम्मान मिला था तो नरेंद्र मोदी ने बाकायदा उसकी प्रशंसा की थी। भारत का प्रधानमंत्री दुनिया के किसी हिस्से में सम्मानित होता है, ये भारत का सम्मान है। वी द पीपुल ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसका सम्मान है। ये संविधान का अपमान कर रहे हैं, देश का अपमान कर रहे हैं, ये अराजकतावादी राजनीति है। पंजाब के लोगों को सोचना चाहिए कि ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री जवाब देने दीजिए है या नहीं। निवान जी, मैं अच्छा चलिए आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि उसके बाद मैं बाकी मेहमानों पर जाऊंगी। आप बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, लेकिन निवान जी इस बयान को लेकर बहुत सारा बैकलैश हो रहा है। इस बयान को लेकर बहुत प्रतिक्रियाएं बीजेपी की तरफ से भी आ रही हैं, और ये इसलिए आ रही हैं क्योंकि प्रधानमंत्री का बाहर तो सम्मान होगा, लेकिन देश में विपक्ष के नेता उनका अपमान करेंगे और इस तरह से मजाक बनाएंगे। नहीं सुचेता जी, इसमें एक चीज और जोड़िए। देखिए, तो फिर कोई राज्य छोटा है या बड़ा है, कि उसके हिसाब से कहेंगे छोटे राज्य का मुख्यमंत्री है उसका मजाक बनाएंगे। देश या राज्य कहीं भी संप्रभु राष्ट्र होता है, उसके बारे में आप इस तरह की टिप्पणी करेंगे, और देश में भी कहेंगे अरे वो तो छोटा राज्य है, वो ऐसा हो गया, ये वैसा हो गया। पंजाब में भी जो छोटा जिला होगा उसको क्या सम्मान नहीं देंगे आप? ये बहुत ही खतरनाक मानसिकता है, एनार्किस्ट मेंटालिटी है। अब ये जो बात हर्षवर्धन जी ने कही है, निवान में चाह रही हूं उस पे आप बोलें, क्योंकि भगवंत मान ने जो बोला है, मान साहब ने ये कहा कि ये 10,000 की संख्या वाले देश हैं। जो बात हर्षवर्धन जी कर रहे हैं कि देश अगर छोटा है, 10,000 की जनसंख्या वाला देश है, तो देश का कोई महत्व ही नहीं है। उन्होंने कह दिया इतने लोग तो हमारे जेसीबी देखने खड़े हो जाते हैं। तो वो देश का मखौल उड़ा रहे हैं, वो प्रधानमंत्री का नहीं उड़ा रहे हैं। इसीलिए विदेश मंत्रालय कह रहा है यू आर डेंटिंग द रिलेशनशिप। निवान, देखिए, मैं बहुत क्लियर आपको बताना चाहता हूं कि ये सबके सामने है कि पिछले 10 साल में भाजपा ने और प्रधानमंत्री जी ने फॉरेन पॉलिसीज पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। 150 देशों में विजिट किया है, पर्सनल कनेक्ट बनाया, लोगों के साथ वहां पे रिश्ते बनाए हैं, इन्वेस्टमेंट आप बता रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि जब हमें जरूरत थी, यहाँ पर जब हमें देशों के खड़े होने की जरूरत थी, तो एक भी देश नहीं खड़ा हुआ उनमें से साथ में। तो ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि नहीं है? कौन नहीं खड़ा हुआ? चाहते हैं, कौन नहीं खड़ा हुआ? कब खड़ा नहीं हुआ? मुझे नहीं निवान, कौन नहीं खड़ा हुआ, कब नहीं खड़ा हुआ? प्लीज टेल मी। नहीं कौन नहीं खड़ा हुआ, कब नहीं खड़ा हुआ? प्रधानमंत्री जी ने, सुनिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूएसए में जाके डोनाल्ड ट्रंप के लिए इलेक्शन कैंपेन किया था कि नहीं किया था, कि अब की बार डोनाल्ड ट्रंप सरकार, कहा था कि नहीं कहा था? और वही डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान को महान देश बता रहा है। तो ये फॉरेन पॉलिसी का फेलियर है कि नहीं है? जहां पर इंटरनेशनल कम्युनिटी की बात होना चाहिए और भारत को इतना बड़ा स्टैंड होना चाहिए कि कैसे ये हो गया कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में जो है वो आतंकवादी यूएन के अंदर एंटी टेररिज्म का जो वो प्रेसिडेंट बन जाए पाकिस्तान। ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। अगर हम फॉरेन पॉलिसी के फेलियर को देश के सामने, वो डोनाल्ड ट्रंप तो अपने लिए नोबेल चाह रहे हैं। अब या तो आप उनके प्रवक्ता बन जाए और बोलिए कि हाँ आपको नोबेल मिलेगा।
सिर्फ भाई, एक दो पाकिस्तान कर रहा है, उनको जरूरत है। आज हमारे देश के सामने जो कठिनाई है, जो चैलेंजेस हैं, उसके बारे में हमें बात करनी होगी। हम दुनिया भर में टॉप 100 देशों में भी नहीं है आज। अगर हम ओवरऑल सर चैलेंजेस की बात करिए, कोई नहीं कह रहा आप चैलेंजेस की बात मत करिए निवान, ये तो आपका भी विपक्षी पार्टी के रूप में रोल है, उसको निभाइए। लेकिन जो भगवंत मान ने कहा, जो मान साहब का बयान था, वो बयान ऐसा लगता है कि देश के प्रधानमंत्री का भी मखौल उड़ाने का मकसद, उन छोटे देशों का, छोटे उन्हीं की भाषा में कह रही हूं, 10,000 की जनसंख्या वाले, उनका भी मजाक, और उसके चलते आप विदेश नीति को प्रखर कर रहे हैं, बेहतर बना रहे हैं, या उसको और खराब कर रहे हैं। जिस विदेश नीति पर आप सवाल उठाते हैं, एक बार विवेक जी को लीजिए, जिस विदेश नीति पर आप सवाल उठा रहे हैं उसे और कमजोर कर रहे हैं आप ऐसा बयान देकर निवान। विवेक श्रीवास्तव जी, विवेक जी आज थके हुए लग रहे हैं, बहुत सारी डिबेट्स कर ली आज। मैं तो टोटली एंडोर्स करता हूं, नहीं जो भी भगवंत मान जी ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, मैं टोटली एंडोर्स करता हूं। उन्होंने तो बिल्कुल दिल की बात कह दी। हर्षवर्धन जी थे, कॉमेडियन की बात कर रहे थे, भैया जेलेंस्की यूक्रेन वाला वो भी कॉमेडियन है, कॉमेडियंस में एक वेरी गुड पॉलिटिशियंस, तो आप थोड़ा सा उस बात को अप्रिशिएट करिए। जिंदा दिल आदमी है भगवंत मान, मैं सपोर्टर नहीं हूं, कोई ना वोटर हूं आम आदमी पार्टी का, ना मैं पंजाब से हूं, लेकिन आप मेरे को बताइए मखौल किसने बनाया? मखौल विदेश मंत्रालय प्रधानमंत्री ने स्वयं बनाया। आई डोंट वांट टू यूज लूज वर्ड्स, लेकिन पिकनिक ही तो मना रहे हो, 150 देशों की विजिट, और जब जरूरत थी 71 के वॉर में, जब 7th फ्लीट अमेरिका की चली थी, यहां से रूसी सबमरीन्स खड़ी हो गई थी हमारे लिए। अरे आप बोलेंगे अब तो भारत जो है वो आत्मनिर्भर आत्मनिर्भर है, हमें किसी की जरूरत नहीं, हम तो विश्व गुरु हैं, पीटे जाओ ढोल अपना, एक ले लो ढोल और उसको पीटे जाओ, हम विश्व गुरु हैं। आप आइसोलेटेड हैं। पापा ट्रंप ने आपको आपकी हैसियत दिखाई, 21 बार अलग अलग मंचों पे जाकर के बोला, आई फैसिलिटेटेड द सीज़फायर बिटवीन द फील्ड मार्शल, पाकिस्तान के बुला करके लंच पे सम्मानित किया, पाकिस्तान को महान देश बोला, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF सबने पैसा दिया पाकिस्तान को, और यूनाइटेड नेशंस में जो एंटी टेररिस्ट फ्रंट बना है उसकी अध्यक्षता मिली पाकिस्तान को। तो यहाँ पे विश्व गुरु कौन बनता जा रहा है? किसकी विदेश नीति ज्यादा बेहतर है? हाँ। तो इस पर डिबेट ना करें, भूखे जाओ। नहीं, एक सेकंड, किसकी विदेश नीति? अब आप उस प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं जहां आप ये बोलेंगे कि पाकिस्तान की विदेश नीति हमसे बेटर है। मुझे कोई हैरानी नहीं होगी अगर आप ये कहना चाह रहे हैं विवेक जी। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड। आप कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की विदेश नीति हमसे बेहतर है। बहुत बढ़िया सर, भाई हमें दुश्मनों की क्या जरूरत है? आप उसके लोन नहीं रोक पाए, विवेक जी एक बात बताइए, दोस्ती नहीं रोक पाए, एक बात बताइए, चाइना के साथ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज नहीं रोक पाए, देखिए सॉरी रशिया के साथ अंदर चाइना का समर्थन नहीं रोक पाए। घर के अंदर चर्चा अच्छी होती है कि उसकी अच्छी है, लेकिन हथियार लेकर सड़क पर निकलना दूसरी बात है, वो आप कर रहे हैं, और अपने ही घर के खिलाफ खड़े हो जा रहे हैं। ये मुझे ऐसा लगता है। मैं एक बार मैं एयर कॉमोडोर डिस्कशन, डिबेट डजंट मीन यस मैन। नहीं, of course it doesn't mean, और इसीलिए आप अगर मेरे डिबेट पे आए हुए हैं तो मैं तो समझ सकती हूँ यस-मैनशिप तो हो ही नहीं सकती। मुझे गलत साबित करें ना, हम डिबेट करने आए हैं। अब आप कह रही हैं कि भाई जय जय मोदी, हर हर मोदी। अरे ये नहीं कोई कह रहा है भाई, लगाओ नारे। मैंने अगर विवेक श्रीवास्तव को इनवाइट किया तो मैं तो जानती हूँ वहां होगा क्या। विवेक श्रीवास्तव ने कहा कि बड़ा जिंदा दिल आदमी है जेलेंस्की, बर्बाद कर दिया अपने देश को, इतना जिंदा दिल है। क्या भगवंत मान से भी पंजाब के लिए वही बर्बादी चाहते हैं क्या? जब आप फॉरेन पॉलिसी की बात करते हैं तो अभी 2 बड़े प्लेटफॉर्म, एक नहीं 2 बड़े प्लेटफॉर्म, क्वाड और ब्रिक्स में क्या हुआ उसके स्टेटमेंट को पढ़ा या बिना पढ़े लिखे? विवेक जी आप तो पढ़े लिखे आदमी, क्या हो गया आजकल आपको इतना गड़बड़ा गया? ऐसे मत किया कि अब आप कह रहे हैं कि दुनिया में हम कहां खड़े हैं, तो दुनिया में वहां हम खड़े हैं कि चाइना और अमेरिका दोनों को चिंता है कि भारत की बढ़ती हुई ताकत कैसे रोकें, उसके बावजूद आपको ये लगता है। और आप अगर ये समझते हैं कि किसी देश का मजाक बनाने से आप उस देश का, पता नहीं, मैं मतलब ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन आप जिस देश में रहते हैं किसी देश का मजाक नहीं, मजाक के साथ आप देश के प्रधानमंत्री का संबंध खराब कराएं, तो आप अपनी भूमिका सोचिए आप कहां खड़े हैं। ये हर्षवर्धन जी, और जो विवेक जी सुनिए, मैं एयर कॉमोडोर के पास जाऊं उससे पहले विवेक जी, आपको लगता है कि भगवंत मान ने सही कहा जो कहा प्रधानमंत्री के बारे में? विवेक जी मेरा सवाल सुन लीजिए ना पहले। अब आप विदेश नीति पर इतना सवाल उठा रहे हैं, हर्षवर्धन जी का वो सवाल है, उसी में मैं अपना जोड़ रही हूं। आप विदेश नीति पर इतना सवाल उठाते हैं,
आपने उन देशों को, जिन देशों से प्रधानमंत्री आए हैं, चाहे वो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो हो, चाहे वो घाना हो, चाहे वो ब्राजील हो, इन सब देशों से वो आए हैं और इन्होंने, मान साहब ने बोल दिया 10,000 संख्या की घाना, 10,000 जनसंख्या वाले ये देश हैं, ये मैग्नीसिया, टर्वीसिया, ऐसे करके वो बोल रहे थे। मैं उसी को दोहरा रही हूँ। आपको लग रहा है ये किसी का सम्मान है, उन देशों का सम्मान है? मैग्नीसिया, टर्वीसिया, लेर्नीसिया, ऐसे करके उन्होंने बोला। इन देशों में घूम रहे हैं। ये कटाक्ष है, ये कटाक्ष है उस प्रधानमंत्री पे जो ये कटाक्ष प्रधानमंत्री पर है। अच्छा, उन देशों पर नहीं है जिनका मजाक बना रहे हैं। प्रमोट किया, स्वयं के लिए अवार्ड्स लिए। अच्छा। और देश को क्या मिला? देश में हमें डिसअपॉइंटमेंट मिली है। अच्छा, मतलब ये सारे देश गर्व से उठता था। तो भारी है विवेक, राजीव गांधी के समय में कम्युनिस्ट आप वीडियो देखिए जाकर के, डिसअपॉइंटमेंट तो भारी है, ये राजीव तो मैं गांधी मानता हूं। बारिश में चल रहे हैं। आई एग्री सुनिए, सुनिए, राजीव गांधी अमेरिका में बारिश में ये चल रहे सारे हैं देश और छतरी स्पॉन्सर्ड अवार्ड दे रहे हैं प्रधानमंत्री को। अमेरिका का राष्ट्रपति स्पॉन्सर्ड। ए कॉमोडोर के पास जा रहे हैं। ए कॉमोडोर बहल, ये सारे देश, इन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बात कही और मुझे आज लगता है अजीत डोभाल ने, एनएसए ने आज जिस तरह से बयान रखा है ऑपरेशन सिंदूर पर, उन्होंने बहुत से लोगों की आंखें भी खोल दी जो बंद करके बैठना चाहते हैं, जो सच्चाई को देखना नहीं चाहते हैं। उन्होंने आज जो बयान दिया है, उस बयान के बाद बहुत से उस बयान की अगर मैं कुछ बातों की बात करूं, उन्होंने ये कहा कि एक तस्वीर दिखा दीजिए जहां भारत में नुकसान हुआ हो, एक तस्वीर दिखा दीजिए, ये उन्होंने कहा। पाकिस्तान की बहुत नुकसान की आपने तस्वीरें देख ली है, भारत की एक नहीं होंगी। तो जो लोग क्रिटिसाइज करते हैं, अब वो भले ही विदेशी मीडिया को कह रहे थे, जिस विदेश में कुछ मीडिया हाउसेस ने एक बयान और इस तरह की पब्लिकेशंस छापी, लेकिन ये बयान बहुत से लोगों को घर में भी उन पर एप्ट है, उन पर लागू होता है। आंखें खोल दी उनकी। बिल्कुल सुचारुता जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि जो हमने किया था ऑपरेशनल सिंदूर के अंदर, सिर्फ 90 घंटे के अंदर उनके 9 टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिस, 100 से ऊपर आतंकी, जैसे मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, 11 से 12 बेसिस, 6 से ज्यादा रेडार, किराना हिल्स तक हिला दिया था। तो वो पहले कभी भी कहीं पे भी नहीं हुआ कि इतनी जल्दी कोई देश घुटनों के ऊपर आ जाए, पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा, जब हम जाते हैं दूसरे देशों में, अब खासकर प्रधानमंत्री जाते हैं, तो वो भारत को रिप्रेजेंट करते हैं। वो खाली अपना सेल्फ नहीं होते, वो भारत की जो स्ट्रैटेजी, पॉलिसी, जब वो बोलते हैं कुछ, तो भारत की स्ट्रैटेजी होती है। जब वो कोई अवार्ड मिलता है तो उनको ही नहीं, वो पूरे भारत को अवार्ड मिलता है। दूसरी चीज, और जो तीसरी चीज जो बहुत ही अहम है, चाहे वो छोटे देश हो, लेकिन वो सब यूएन जनरल असेंबली के मेंबर्स हैं और हर एक का एक एक वोट है। और साथ में कई, जैसे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, उसमें 15 के करीब मेंबर्स हैं, जिसमें 5 परमानेंट है, लेकिन 10 टेम्पररी है और 5 हर साल चेंज होते हैं। इस समय पाकिस्तान को अध्यक्षता मिली हुई है क्योंकि ये उनका उसमें आया, साइकिल के अंदर उनका चांस आया। और आगे भी जब हम करेंगे तो ये इनमें से कई देश होंगे जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में भी 5 या 10 में जो है वो उसके मेंबर होंगे, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के, तो टेम्पररी मेंबर होंगे। तो कहीं ना कहीं वहां पे भी भारत को जरूरत होगी। और इन देशों के अंदर ये पहली बार है, कई बार 27 साल, 30 साल, अर्जेंटीना में तो 57 साल के बाद हमारे प्रधानमंत्री गए हैं। तो कहीं ना कहीं जब हमको अपने देश की पॉलिसी, स्ट्रैटेजी सबको समझानी है, आपको याद होगा शंघाई ऑपरेशन में तो टेररिज्म का नाम तक नहीं आया, जबकि पाकिस्तान ने नाम ले लिया था अपने जगह का और हमारे देश का नाम नहीं दिया गया। लेकिन ब्रिक्स के अंदर जॉइंट डिक्लेरेशन के अंदर वो स्टेटमेंट थी आतंकवाद के ऊपर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के ऊपर। और साथ में अगर हम दूसरे कंपेयर करते हैं हम कि क्या अचीव किया, तो हमने कई एरियाज, जैसे क्रिटिकल मिनरल्स है, हमारे को चीन जो है 90% जो प्रोड्यूस करता है रेयर अर्थ मैग्नेट्स, उसने बंद कर दिया देना। तो अब हमें जरूरत है क्रिटिकल मिनरल्स की और साथ में रेयर अर्थ मटेरियल्स की। और इस वजह से हर देश में अगर हम उनके साथ, खासकर जो मिनरल रिच देश हैं, उनके साथ संबंध अच्छे करें तो हो सकता है बहुत शीघ्र हमारी ये जो प्रॉब्लम है रेयर अर्थ मटेरियल की, वो भी दूर हो जाएगी। साथ साथ देश के अंदर जो एक चीज, निवान यहाँ बैठे हुए हैं कॉमोडोर, मैं एक चीज याद दिलाना चाहती हूँ हर्षवर्धन जी। जिस समय कोरोना और कोविड की समस्या चल रही थी, उसकी कई लहरें आई और निवान आपको याद होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने उस समय एक ट्वीट किया था सिंगापुर को वेरिएंट कहकर। उन्होंने कहा दिस सिंगापुर वेरिएंट और इज कॉजिंग अ लॉट ऑफ ट्रबल। उसको लेकर भी विदेश मंत्रालय ने बाद में कहा था कि भाई हमारे
जो वहां एम्बेसडर है उन्हें बुलाकर स्ट्रॉन्ग आपत्ति जताई है कि दिल्ली के एक चीफ मिनिस्टर इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि उन्हें कोई जानकारी नहीं है कोरोना पर और ना ही सिंगापुर को बदनाम करने के लिए इस तरह की वो बयान जारी कर रहे हैं। मेरा सवाल ये, मैंने इसलिए ये याद दिलाया कि विदेश नीति को डेंट करने वाले बयान पहले भी आप दे चुके हैं और फिर आप ये कहते हैं कि यहां विदेश नीति खराब है, इनके तो कोई साथ नहीं खड़ा हो रहा है। निवान, किस मुंह से ये बयान दे रहे हैं आप? देखिए, मैं तो आपको बता रहा हूं कि कोविड की बात आप कर रहे थे, तो कोविड में तो थाली और ताली बजाने के लिए भी कहा था कि कोविड वाइब्रेशन से भाग जाएगा, उसका भी बहुत मजाक बना था पूरी दुनिया में। तो हम एक ही तरफ नहीं देखना चाहिए। मेरा ये कहना है कि ये किसी ने नहीं कहा था कि थाली बजाने से कोविड भाग जाएगा। डू नॉट मिसकोट निवान, ये किसी ने नहीं कहा था थाली बजाने से कोविड भाग जाएगा। आप ये बीजेपी के नेताओं के निकाल के देख लीजिए। नहीं, सुन लीजिए मेरी बात। तो ये तो फिर बहुत कुछ कहा था। अगर नेताओं ने ये कहा कि थाली बजाने से कोविड भाग जाएगा, तो मैं ऐसे बयान की निंदा कर रही हूँ। मुझे नहीं पता किस नेता ने कहा, मुझे बता दीजिए। मुझे बताइए किस नेता ने कहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आज क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नहीं, आप मिसकोट मत करिए ना निवान, किसी नेता ने ये नहीं कहा था कि आप, चलिए छोड़िए, आप क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात नहीं करना चाहते, आप क्राइम रेट की बात नहीं करना चाहते, आप फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करना चाहते, आप मत करिए, छोड़ दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जब प्रधानमंत्री जी 150 देशों में घूम सकते हैं तो हमारे देश के लोग क्यों नहीं घूम सकते? आज हमारे देश का पासपोर्ट 85वें नंबर पे क्यों हो गया? खाली प्रधानमंत्री जी को अधिकार है क्या घूमने का? आज अगर हमारे देश के व्यक्ति को छोटे से छोटे देश में जाना होता है तो वीजा की लाइनों में लगना पड़ता है, लोग आने नहीं देते अपने देशों में। आप बोलिए ना, प्रधानमंत्री जी जा सकते हैं और घूम सकते हैं 150 देशों में, हमारे देश के लिए भी वीजा फ्री कराइए आप, तब तो हम आपकी बात माने कि बाहर जाके कुछ, चलिए छोड़ दीजिए फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपको नहीं चाहिए, आपको सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं चाहिए, आपको क्राइम रेट नहीं चाहिए, आपको क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं चाहिए, आपको मीडिया की फ्रीडम नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए, तो लोगों के लिए भी तो पासपोर्ट खुलवा दो। आप 150 देशों में घूम रहे लोगों को। आप ही का सवाल गुरु प्रकाश जी से पूछ लेते हैं। कुछ तो फायदा हो। वो कह रहे हैं देश को कोई फायदा नहीं हो रहा प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं से कम फ्री वीजा ही दिला दीजिए, वो ये कह रहे हैं। नहीं सुचारिता, मुझे लगता है कि इनको आंकड़े देखने की जरूरत है और सिलेक्टिवली आंकड़ों को ना देखें आप। आज जितने टूरिस्ट यूरोप जा रहे हैं, साउथ एशिया जा रहे हैं, उसमें सर्वाधिक संख्या भारतीयों की है। किस दुनिया में जी रहे हैं आप? आज ग्लोबल साउथ का नेतृत्व, जिसको आप थर्ड वर्ल्ड कहते थे, G20 भारत में होता है और भारत की वजह से G20 में अफ्रीकन यूनियन को परमानेंट मेंबर बनाया जाता है। आप रहिए, पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की बात मत करिए, पंजाब की पोल्यूशन की बात मत करिए, जहां आपकी सरकार है वहां की चिंता आप मत करिए। लेकिन पूरे विश्व में आज जब भारत का मान सम्मान बढ़ता है, आज भारत के पासपोर्ट का महत्व क्या है, आज भारत के झंडा का महत्व क्या है, आज कहीं भी क्राइसिस होती है तो पहला रिस्पॉन्डर कौन होता है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। देखिए, आप मोदी का विरोध करिए, आप बीजेपी का विरोध करिए, लेकिन देश का विरोध मत करिए। आप राजनीति के लिए अपनी नैतिकता और अपनी शुचिता की हत्या मत करिए आप कि मोदी विरोध में आप भारत विरोधी बन जाएं। दुख इस बात का है, पीड़ा इस बात की है। अगर हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनते हैं तो आपको स्वागत करना चाहिए इस बात का। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन में, सोशल एम्पावरमेंट में, सोशल जस्टिस में पूरे दुनिया का नेतृत्व करते हैं, आज गरीब देश, थर्ड वर्ल्ड की कंट्री, ग्लोबल साउथ भर भर के भारत की तरफ आ रही है और भारत की तरफ उम्मीद और उत्साह के साथ देख रहे हैं। भारत तय करता है सुचारिता तो इंटरनेशनल डे ऑफ योगा बनता है, भारत तय करता है तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस को लीड करता है, भारत तय करता है तो कोalition ऑफ डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर तय होता है। आज भारत का मान और सम्मान पूरे दुनिया में बढ़ा है, लेकिन कुछ लोगों के आंख के सामने पट्टी लगी है। हमारे कम्युनिस्ट साथी को नहीं दिखेगा, हमारे आम आदमी पार्टी के साथी को नहीं दिखेगा, क्योंकि आपको राजनीति करनी है। लोकतंत्र, संविधान, देश का स्वाभिमान, देश की संप्रभुता, इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और यही कारण है। देखिए शारदा, इनको दिखता है आज कहीं भी पूरे देश में 2014, 19 और 24 के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार जनादेश क्यों मिला है, इनको क्यों नहीं मिला है? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। देश अच्छा नहीं, वो एक जो सवाल पूछ रहे हैं, मैं जो एक सवाल बार बार विपक्ष करता है, निवान मैं आ रही हूं, एक बार वरुण जी के पास जाऊंगी। वरुण जी तो आ रही हूं। वरुण जी, कांग्रेस पार्टी इससे पहले कई बार उनके विदेश दौरों पर सवाल उठाती रहती है। बहुत से प्रवक्ता ऐसे हैं, बहुत से नेता ऐसे हैं जो कहते हैं देखिए फिर चले गए विदेश ही घूमते रहते हैं। इस तरह के बयान तो कांग्रेस के कई बार आए। अब क्या ये विदेश दौरे प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत दौरे, क्या इन दौरों से देश के लिए वो उद्योग या फिर मैं कहूं और समझौतों के जरिए रिश्ते बना नहीं रहे, अपने लिए रिश्ते बना रहे?
सुचारिता जी, आपने विश्व गुरु की बात हुई शुरू में, तो विश्व गुरु तो हजारों साल से भारत था और रहेगा। ये किसी के अपने ज्ञान बांटने विद्वान बनने से नहीं होगा कि विश्व गुरु नहीं है भारत, विश्व गुरु नहीं, बिल्कुल विश्व गुरु है, रहेगा। और विश्व गुरु होता है ज्ञान से, तो ज्ञान से होता है, ज्ञान का भंडार भारत में ही, उसी से सारी दुनिया चल रही। अब बात एक मानसिकता की आई थी, जो कौरवों की मानसिकता थी, वो प्रदर्शित यहाँ की गई, किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। हर्षवर्धन जी सीनियर है, मैंने सोचा ये बोलेंगे। जब गुरु प्रकाश जी ने इंदिरा जी, राजीव जी, नेहरू जी का नाम लिया, उनको कितने वो मिले थे, वो कितने लोगों ने, कितने देशों में सम्मान मिला था। ये क्या प्रधानमंत्री पद का अपमान नहीं है? अब जो प्रधानमंत्री पद के अपमान है और पदों के गरिमाओं का अवमूल्यन की बात जो 11 साल में मोदी काल में हो रही है, ये मोदी जी द्वारा प्रेरित है। मोदी जी और उनके समर्थक राजीव जी, इंदिरा जी, नेहरू जी के लिए दिन भर बोलेंगे, कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म करेंगे, तो दूसरे भी इनके लिए करेंगे। तो आप जैसा खुद करोगे, जैसा आपके ऊपर बाउंस बैक करेगा। हाँ, ये मान की जो बात कर रहे थे, मान के लिए कह दिया कॉमेडियन है, तो भाई मोदी जी कौन से अभिनय नहीं करते दिन भर बैठ करके? तो आप ये किसी नेताओं के लिए मत बोलिए, नेता ज्यादातर आजकल अभिनेता ही हो गए हैं। और ये बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, जो अवमूल्यन हो रहा है, और ये किसी भी देश का मजाक जो उड़ाया जा रहा है वो गलत है। देश का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। आप वो क्रिटिसिज्म करना है मोदी जी का, आलोचना के लिए सुचारित। बोलिए पहले बोल लीजिए। मेरी बात पूरी हो जाए। आलोचना के लिए समय स्थान होता है, पार्लियामेंट का सेशन है। अगर विदेशों से आपको क्या मिला क्या नहीं मिला, तो पार्लियामेंट में प्रश्न करिए। आप अपनी विधानसभा में पंजाब को फायदा कि नहीं है उसमें करिए। और जो प्रधानमंत्री जी का क्रिटिसिज्म क्यों हो रहा है, जैसे 2015 का एग्जाम्पल दिया कि बिरयानी खाने बिगर प्रोटोकॉल के पाकिस्तान चले गए थे, तो ये जैसे इमरजेंसी वो कहते हैं 50 साल बाद भी क्रिटिसिज्म होगा, तो मोदी जी प्रोटोकॉल तोड़ के गए, उसका भी क्रिटिसिज्म होगा। और मणिपुर नहीं गए, 150 देशों की यात्रा आपने बताया करी, मणिपुर अभी तक नहीं गए, इसका भी क्रिटिसिज्म हमेशा ही होगा। तो ये दोनों ही बातें हैं। इसलिए बार बार कांग्रेस को दोषी ठहराना या पूर्व प्रधानमंत्रियों को कोसना, ये जो ट्रेंड चला है ना, इसको भारतीय जनता पार्टी को बंद करना होगा। और त्रिपाठी जी जैसे जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनको बोलना चाहिए इस बात के लिए। आपने जो बात का गिला है उसका जरा एक सार निकाल कर आगे बढ़ रही हूँ। प्रधानमंत्री का क्रिटिसिज्म होगा हर्षवर्धन जी, इस पे कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि जहां राजनीतिक दल होते हैं और एक लोकतांत्रिक जो सेटअप है हमारे देश का, वहां पर सवाल अलग अलग राजनीतिक दल सवाल उठाएंगे, वो उनका काम भी है, वो उन्हें करना भी चाहिए। लेकिन बात सिर्फ प्रधानमंत्री पर सवाल उठाने का नहीं है। यहां पर मुझे ऐसा लगता है जो विदेश मंत्रालय ने जिस तरह से एक बयान जारी करके उस बयान पर आपत्ति जताई, इंपॉर्टेंट वो है। हम यहां पर रिश्ते बना रहे हैं, हम जानते हैं एक वैश्विक जो समीकरण है वो हर दिन बदल रहे हैं। उसमें प्रधानमंत्री के अलग अलग दौरे वो ऐसे देशों में भी जाते हैं जहां पर देश का प्रधानमंत्री बहुत दशकों से नहीं गया। वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि देशों को जोड़कर एक वैश्विक समीकरण बनाना है हमें बदलते समय में। उसको हम नुकसान ऐसे बयानों से पहुंचाते हैं। मैंने वो सिंगापुर वाला बयान इसीलिए दिया क्योंकि वहां की सरकार ने उस पर आपत्ति जता दी थी कि भाई आपका एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर ऐसा बयान दे रहा है। आज फिर वही हुआ। नहीं, निश्चित तौर पर सुचरिता, और चिंता की बात यही है, अगर आप दिन में 3 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कद बताने की कोशिश न करें। वरुण जी बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन नरेंद्र सरेंडर कहां से आ गया? इंदिरा गांधी का मीम बना के एआई कर दिया। तो सवाल फिर पूछा जाएगा ना कि 93,000 सैनिकों के आत्मसमर्पण के बावजूद हमारे जो युद्धबंदी थे वो क्यों नहीं वापस आए। फिर ये सवाल पूछा जाएगा ना कि उस वक्त आपने क्यों नहीं ले लिया वो हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में चला गया। फिर तो ये पूछा जाएगा ना कि कितनी बार जो चाइना है उसने हमारी जमीन हड़प ली। अभी तो कोई भी ये जमीन हड़पने की स्थिति में नहीं। हम तो गलवान में भी हमने दिखाया, डोकलाम में भी हमने दिखाया। और जो सबसे बड़ी बात है, जब हम कहते हैं कि दुनिया आज ये भी पूछा जाएगा तिब्बत को किसने अभिन्न अंग मांगा, तिब्बत को अभिन्न अंग चाइना का किसने माना, प्लांट शिफ्ट होने की तैयारी कर रहा है और जो किसने माना ये वाले देश है उसमें भारत सबसे ऊपर है। बात कर रहे हो, एफडीआई है वो रिकॉर्ड है, जो फॉरेक्स है वो रिकॉर्ड है। गांधी पे क्वेश्चन कर रहे हो, हर मंच मैं वही कह रहा हूं, आप सबसे बेहतर प्रधानमंत्रियों पे क्वेश्चन आप लोग कर रहे हो। वरुण जी ऐसे बात नहीं जाती, तो सुनेंगे वरुण जी एक करके ना। जब आप इस तरह के ट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उसका जवाब तो मिलेगा। फिर ये बताया जाएगा ना कि 27 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला और सारे प्रधानमंत्रियों को मिलकर कितना हुआ। जब आप ये तुलना कर रहे हैं, जब आप ये कहेंगे, तो क्या किसी समय देश में इंदिरा गांधी के ऊपर इस तरह से कहा गया जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कहा गया? और पिछले कुछ समय में भारत की विदेश नीति कितनी स्ट्रांग हुई है उसकी कल्पना की जाती है जब यूरोपीय यूनियन का बयान आता है। उसकी कल्पना अच्छे से की जा सकती है जब दुनिया के दूसरे देश कहते हैं जो ब्रिक्स कंट्रीज के देश हैं, जब फ्रांस बोलता है, जब इटली बोलता है, तब समझ में आता है दुनिया के। और ये झूठ बोला जाता है कि हमारे साथ कोई देश खड़ा नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या पाकिस्तान के साथ दूसरे देशों विवेक जी बोल रहे हैं, विवेक जी को जरा बताइए ना।
चाइना को भी बाद में आकर कहना पड़ा। और जहां तक रही हथियारों की बात, तो हथियार तो हर देश दुनिया के दूसरे देशों से लेता है, कम से कम तथ्य सही बोलना चाहिए। विवेक जी, आप कह रहे थे कोई देश हमारे साथ खड़ा नहीं। विवेक भाई, आप तो देखिए, आपका तो चाइना से सीधा तार है, आपकी बात अलग है। चाइना के खिलाफ आपसे तो थोड़ा सा करता हूं, चाइना के खिलाफ नहीं बोलना है विवेक जी के सामने। तत्परता के साथ नहीं, चाइना के आगे नॉर्थ कोरिया भी कमियों को यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं। आपको प्रणाम मिलना चाहिए, आपको पद्म विभूषण मिलना चाहिए। स्वस्थ प्रसन्न रहिए विवेक शास्त्री, आप ये बताइए, ये स्वस्थ प्रसन्न रहिए। अच्छा जी, सुनिए विवेक जी, आपने ये कहा कि हमारे पास हमने ऑपरेशन सिंदूर कर लिया। मैं निवान आ रही हूँ आपके पास, निवान आई विल कम आफ्टर दिस। मैं एक बार विवेक जी, आपने कहा कोई हमारे साथ खड़ा नहीं हुआ, हमारी विदेश नीति इज अ कंप्लीट फेलियर, ये आप ही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को देखिए किस तरह से सपोर्ट मिला है ट्रंप का। मैं एयर कॉमोडोर एक बार इस पर आपका रिएक्शन लूंगी। एयर कॉमोडोर एयर कॉमोडोर, क्या पाकिस्तान को सपोर्ट मिला, उसकी विदेश नीति हमसे बेटर है, जो विवेक श्रीवास्तव यहाँ पर कह रहे हैं? वो कह रहे हैं उनकी विदेश नीति तो हमसे बेटर हो गई, उन्हें सबका सपोर्ट मिल रहा है, शायद हमें नहीं मिल रहा है। नहीं, मैं जरा उनसे पूछ रही हूँ एक बार। आपने तो अभी कहा है, नहीं, फॉरेन पॉलिसी की भी बात नहीं, मैं फॉरेन पॉलिसी कह रही हूँ विवेक जी। आपने कहा कि हमसे बेटर है उनकी पॉलिसी, सबको उनको सपोर्ट मिल रहा है, हमें मिल नहीं रहा है। तो मैं एयर कॉमोडोर एक बार बोले। देखिए, आपको मैं सिर्फ डिफेंस मिनिस्टर जो पाकिस्तान के, उनका स्टेटमेंट बोलता हूं। उन्होंने कहा था कि हम 30 साल से वेस्ट का गंदा काम कर रहे हैं, जब भी उनको हमारी जरूरत होती है तो इस्तेमाल कर लेते हैं। मैं उसके आगे जाके ये कहता हूँ, वो पाकिस्तान एक पेपर नैपकिन वाला देश है, जिसका जो भी चाहता है उसका इस्तेमाल करके उसे पेपर नैपकिन की तरफ फेंक देता है। अभी भी देखिए, क्यों बुलाया गया था मुनीर को इसलिए बुलाया गया था क्योंकि ईरान की युद्ध शुरू होने वाला था। ईरान के साथ युद्ध का मतलब है अमेरिका ने अटैक करना था ईरान के अंदर, उनको पाकिस्तान की एयर स्पेस की जरूरत थी, उनको पाकिस्तान का अगर हो सके तो एयर बेसेस शायद चाहिए हो, तो उसकी भी जरूरत थी। तो कहीं ना कहीं मुनीर को खिलाने के लिए, चाहे बिरयानी खिलाई हो, चाहे जो भी खिलाया हो, लेकिन उसको बुलाया इसलिए गया था, इंपॉर्टेंस इसलिए दी गई थी कि उनको अगर ईरान के अगेंस्ट कोई एक्शन लेना है तो पाकिस्तान फिर रेलेवेंट हो गया था। और जैसे ही पाकिस्तान इररेलेवेंट होता है उसको फेंक दिया जाता है। दूसरी चीज है चीन। चीन भारत की कोई रेलेवेंस थी इस्तेमाल कर रहा है। इस कॉन्फ्लिक्ट एक सेकंड में बात कंप्लीट कर ले विवेक जी, एक सेकंड होल्ड योर क्वेश्चंस। मैं एक बार आ रही हूँ, एक बार कंप्लीट कर ले। श्योर सेकंड पार्ट, हाँ, एयर कॉमोडोर प्लीज। चीन पाकिस्तान को एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करता है, अपने वेपन सिस्टम जरूर देता है, 81% वेपन सिस्टम चीन के, लेकिन उसके बाद क्या वो चीन उनके साथ आके उनकी लड़ाई खुद लड़ता है? पाकिस्तान को तो खुद लड़नी पड़ती है। और उसके बाद चीनी सिस्टम का हुआ क्या? हमारे बच्चे PL-15 को लेके घूम रहे थे, आपने देखा ट्रैक्टर्स के अंदर उनकी मिसाइल्स को हम लेके जा रहे थे, क्या डैमेज किया उन्होंने। और टर्की की बात करते हैं कि टर्की ने उनको सपोर्ट किया, तो टर्की ने सिर्फ ड्रोन्स दिए। और सर, हम जिस व्हाट आर वी अप अगेंस्ट, सवाल ये भी है, जब लेफ्टिनेंट जनरल बोलते हैं कि हम तुर्की, चीन और पाकिस्तान तीनों को हमने परास्त किया है, तो देखिए ये वैश्विक जो एक पूरे कॉम्बिनेशंस हैं, ये समय पर बदलते हैं। उसके लिए भारत अपनी विदेश नीति को और प्रखर करने के लिए तो ये दौरे प्रधानमंत्री कर रहे हैं। विवेक जी हंस रहे थे, जरा विवेक जी को ले लीजिए। मुझे नहीं समझ आ रहा विवेक जी, आपको लग रहा है कि भारत को और वीकन करने के लिए, भारत की विदेश नीति और कमजोर करने के लिए ना वीकर नहीं, ये दौरे हो रहे हैं। कवर अप करते हैं, कवर अप ना करें। अगर मुल्क को ताकतवर बनाना है तो पहले अपनी कमियों को झांक करके तभी हम ताकतवर बनेंगे। ये गुड़ी गेम खेलने से हम बहुत अच्छे हैं, हम महान हैं, हम विश्वगुरु हैं, विवेक जी सत्य बोलते हैं, बाकी सब झूठ। ये क्या तरीका है? विवेक श्रीवास्तव बोलेंगे तो सही है, बाकी सब कवर अप करते हैं। कमाल है, फैक्ट एक भी आपने पूरी डिबेट में नहीं बोला। किसी भी तथ्य को आप काटिए ना, क्या FDI रिकॉर्ड में नहीं है? बताइए ना इसका जवाब। FDI रिकॉर्ड है कि नहीं है? अब तक का रिकॉर्ड FDI है भारत में या नहीं? फॉरेक्स रिजर्व रिकॉर्ड है या नहीं है? दुनिया की बड़ी कंपनियां भारत आ रही या नहीं आ रही? ना कुछ नहीं है, क्योंकि हमें डिबेट में यही कहना है। 80 करोड़ लोगों को खाना खिलाना पड़ रहा है। कौन सी इकोनॉमी? अरे विवेक भाई, कौन सी इकोनॉमी? पैसा लेकर के कौन सी इकोनॉमी आप कह रहे हैं? चौथी बड़ी इकोनॉमी कौन सी इकोनॉमी कह रहे हैं आप? ये कह रहे हैं कि कौन सी इकोनॉमी?
आप 5-10 बिजनेस भारतीय हाउसेस ने मुल्क पे अर्थव्यवस्था कब्जा की किया हुआ है, चर्चा, पैसा उनके हाथ में भारतीय है, अर्थव्यवस्था जनता की बेहाल चर्चा है, सर बकायदा पढ़ाई कोर्स महंगी के है, जरिए दूसरी हेल्थ केयर यूनिवर्सिटी महंगा में पढ़ाई जा रही है। आप ये कह रहे हैं कौन सी अर्थव्यवस्था? खाना खिलाते हो सर, आप इकॉनमी बोल है रहे हैं इनकी। कौन सी अर्थव्यवस्था? बिल्कुल। आप हमारी कौन सी जनसंख्या और इकॉनमी? बाकी देशों की जनसंख्या भी 80 देखिए, करोड़ लोगों को खाना खिलाते हमारी हो। जनसंख्या और बाकी देशों की जनसंख्या भी देखिए, ना, ना, उसके ना, ना, बावजूद सब कुछ- उसके सब बावजूद कुछ कहाँ भारत 5-6 पहुंचा है? बिजनेस हाउसेज और उनके सर, परिवारों के हाथ में सर, है। there is no end to दे this, दिया sir। मोदी साहब ने। हम और विदेश यहाँ common नीति को man रहो लेकर परेशान। हाँ ठीक है, सुनिए विवेक जी, एक मिनट, निवान बोलना चाह रहे हैं, निवान बोलिए। निवान मुझे देखिए- एक मिनट निवान बोलना चाह रहे हैं, निवान बोलिए। देखिए मैं ये बताना चाह रहा हूं कि मैंने बीजेपी प्रवक्ता और इनके समर्थकों की पूरी बात सुनी। ये एब्सोल्यूट स्कैम कर रहे हैं देश की जनता के साथ। कैसे स्कैम कर रहे हैं? अगर हम देश के अंदर देश में पॉलिसी मेकर्स की क्रिटिसिज्म करते हैं, ये उसको प्रधानमंत्री जी के साथ जोड़ के दिखाना चाहते हैं कि ये देखिए प्रधानमंत्री जी के दुश्मन। हम प्रधानमंत्री जी के दुश्मन नहीं है। अब तो वो मोहन भागवत जी ने भी कह दिया 75 साल पर रूल एप्लीकेबल होना, जब तो प्रधानमंत्री हो सकता है चेंज हो जाए। हम ये कह रहे हैं कि जिसकी ड्यूटी है अगर वो फेल हुआ है उसका क्रिटिसिज्म होगा। यही डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जनता होती है। जनता के ऊपर एक व्यक्ति विशेष इंपॉर्टेंट हमारे देश में कभी भी नहीं हो सकता। जनता के लिए अगर हम बात करें तो अगर होम मिनिस्ट्री की बात कर लो तो पहलगाम जो हो गया हमारे देश के अंदर, वो होम मिनिस्ट्री का फेलियर था कि नहीं था? सर, उस पहलगाम पर ही निंदा प्रस्ताव ब्रिक्स की बैठक में आया। ये ब्रिक्स भी और ब्रिक्स की बैठक भी ब्राजील के भी दौरा उन्हीं 5 देशों के दौरा में से था जहां प्रधानमंत्री गए थे। उसको ब्रिक्स समिट में लाना जिसमें चाइना भी शामिल है, ये अपने आप में उपलब्धि है। शायद आप उसे भाप नहीं पाए, समझ नहीं पाए, लेकिन मुझे लगता है इसे समझना चाहिए, क्योंकि एक जगह से रक्षा मंत्री एससीओ की बैठक से आ गए थे बिना हस्ताक्षर किए, क्योंकि वहां पर आतंकवाद पर बात नहीं हुई थी। लेकिन यहां ब्रिक्स में उसे बकायदा उसका मेंशन होना अपने आप में दिखाता है कि यह विदेश नीति के लिए ही एक बड़ा पड़ाव है। इसे क्यों नहीं समझ पाते हैं? प्रधानमंत्री का व्यक्तिगत सम्मान नहीं, 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है, ये समझो। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका महाभारत में जुड़ने के लिए। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH